फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि पूर्णिमा जो होती है वो सोनी मेहरा के घर आती है, क्योंकि उन्होंने बुलाया होता है ना, उनके यहाँ सगाई है तो बहुत सारे काम है। तो वो आती है तो उससे काम करने को कहती हैं कि शाम को सगाई है, जल्दी जल्दी काम करो। तो वो कर रही होती है, तभी वो कार्तिक के कमरे में जाती है, वहाँ पे सफाई कर रही होती, तभी वो कार्तिक की फ़ोटो देखती है उसकी माँ के साथ। तो देखती है हाँ, ये कार्तिक है, डॉक्टर कार्तिक सोनी मेहरा के बेटे हैं। तब उसे सारी बात याद आती है कि कैसे कैसे वो उससे मिली थी, और वो फ़ोटो से बात करने लगती है कि अच्छा आप कार्तिक हो। हाँ, और तभी उसको उसके जो भी अच्छे मोमेंट्स होते हैं कि कैसे वो मिली, कैसे वो बच्चों से मिला था, उनको फ्रूट्स वगैरह दे रहा था, और कैसे बीची कह रही थी कि कार्तिक आया था। वो तो कार्तिक का शुक्रगुजार कि उसकी वजह से जो है पापा जी की तबीयत ठीक है। तो ये सब सोच रही होती है फ़ोटो देख के कि कार्तिक को मन ही मन में ना बहुत खुश हो रही होती है कार्तिक को देख देख के कि ये कार्तिक है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं उसे भी कार्तिक अच्छा ही लगता है। तो कार्तिक को देख रही होती है, फ़ोटो से बातें कर रही होती है, तभी जो उसकी उसकी चाची होती है ना कार्तिक की, वो आवाज़ लगाती हैं तो कहती है कि कार्तिक, आपकी चाची ना बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती है। हाँ, अभी देखो फिर से बुला रही है ना। तो फिर हंसने लगती है ना, काम करने लगती है। हाँ, फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो कार्तिक है वो जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है सनाया की बातों को कि कैसे उसने उससे ये सब कहा और कैसे वो सुमित से कह रही। वो बड़ा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये कंफ्यूजन है कि आखिर सनाया चाहती क्या है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सनाया के मन में क्या है, वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने मुझसे कुछ और कहा था और सुमृत से कुछ और। तो उसके कुछ भी समझ में कार्तिक के नहीं आ रहा होता है कि ये चक्कर क्या है। सोचता है कि पता करूं तो किससे करूं। हाँ, पता तो करना ही पड़ेगा, मुझे सगाई से पहले ही सुमृत को बताना भी पड़ेगा, क्योंकि वरना ये सही नहीं होगा। उसको पता चलना चाहिए कि इसके आखिर ये सनाया ये सब क्यों कर रही है। सोचता है कि सनाया से मैं बात कर लूँ, फिर सोचता है कि क्या करूँ। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा होता है कि सनाया ने हॉस्पिटल आके उससे क्या कहा। और जब सुमृत ने ये कंफर्म कराने के लिए कि हाँ वो जोशी से ही करती है, तो उसने कुछ और कहा। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ किचन में काम कर रही होती है, तभी सोनी मेहरा और बबली आ जाते हैं। कहते हैं कि क्या काम हो गया है, कितने धीरे धीरे कर रही, पता है कितना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम इतने हल्के हल्के काम कर रही हो, जल्दी जल्दी काम करो। हाँ, और पर्दे भी बदलने हैं, इतना सारा काम है और तुम कैसे कर रही हो, कैसे ही काम करते हैं। तो वो जो है बबली भी उससे कहने लगती हैं कि अच्छा, तो तुम्हें बीना जी ने सर पे चढ़ा के रखा, पर हम तो अपने सर्वेंट को सर पे चढ़ा के नहीं रखते हैं। तो यही सभी लोग कह रहे होते हैं। तभी जो है इधर दिखाते हैं कि कार्तिक सोचता है क्या करूं, पूर्णिमा से पूछूं। पूर्णिमा से पूछना सही रहेगा। तो सोचता है कि चलो मैं पूर्णिमा को कॉल करके देखता हूं। और इधर दिखाते हैं कि हाँ सोनी जी कहती हैं कि हाँ तुम जल्दी काम करो। और तो वो कहती है, वो चटनी बनाने लगती है और उसको काफ़ी मिर्ची लग रही होती है आँख में। तभी उसका फ़ोन रिंग होने लगता है। तो सोनी जी कहती हैं कि अच्छा, तो आप नौकरों का भी फ़ोन बजने लगा है। हाँ, तो पहले तो वो फ़ोन उठाने से मना कर देती हैं अभी, और जो बबली उसका फ़ोन कट कर देती है। वो फ़ोन कार्तिक ने किया हुआ होता है। सोनी जी कहती काम करो हाँ जल्दी वल्दी। तभी सोचता है कार्तिक कि अरे ये तो मेरा फ़ोन काट दिया। अब ये लड़की भी अजीब है बिल्कुल, इसका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। अब बताओ मेरा फ़ोन काट दिया, अब मैं क्या करूं। और इधर सोनी जी ना उससे कहती हैं कि अब जल्दी जल्दी काम करो, ये सब जो है फ़ोन वोन ये सब नहीं करोगी, ठीक है। और हम तभी मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, लोग ये कह के चले जाते हैं। इधर ये चटनी बना रही होती है, तभी फिर काम कर रही थी, परेशान होती, थक जाती है ना, उसको पानी भी तो पीने नहीं ये लोग देते हैं। तो बेचारी बहुत काम कर रही थी, उसका फ़ोन फिर से बजता है। तो इस बार फ़ोन उसके पापा जी का आता है, तो फ़ोन जो है रिसीव कर लेती है। कहते हैं कि हाँ, तो इधर पापा जी बोलते हैं कि हाँ पापा जी बताइए। तो वो कहते हैं हाँ क्या कर रही है वहाँ तू।
तो कहती है अरे मैं काम कर रही हूँ, सगाई होनी है ना, बहुत सारे काम है। तो कहती तुझे अच्छा लग रहा है ना, तो कोई परेशानी तो नहीं है ना? तो कहती नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है पापा जी, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? परेशान तो वो होती है, लेकिन वो उसकी आदत ही होती है कि वो हर चीज़ छुपाती है, तो वो नहीं बताती है। तब भी उसके पापा जी कहते क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तू परेशान है? कहती नहीं नहीं पापा जी, इतना सारा काम है, आप समझ नहीं रहे हो। हाँ, तो कहते हैं अच्छा, तो कहते लो बीजी से बात करो। बीजी से वो कहती बीजी बहुत सारा काम है, मुझे कर लेने दीजिए, शाम को सगाई भी है और इसमें है। तो वो कहती हैं अच्छा ये बात है? कहती है हाँ। तो कहती चलो ठीक है फिर तुम अपना काम कर लो। फिर ये लोग फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद बीजी जो है बड़ा खुश हो जाती हैं कि ये कितना खुश है ना, इतनी अच्छी जगह सनाया की शादी हो रही, देखो कितने अच्छे हैं। तो वो भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि चलो अच्छा है, सब कुछ सही। इधर पूर्णिमा बहुत परेशान हो रही होती है, बहुत सारा काम कर रही होती है वो। हाँ, उसको बहुत प्यास लग रही होती है कि तो सोचती है कि चलो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बहुत जो है अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। तो वो पानी पीने के लिए गिलास में पानी लेती है, तुरंत वहाँ पे बबली जी आ जाती हैं और उससे गिलास ले लेती हैं सोनी जी और कहती हैं बबली से ये गिलास जो है फेंक दो। कहती हैं अच्छा तो तुम अब यहाँ पानी पियोगी? हाँ, तुमने मेरे गिलास को टच किया, तुमने किया तो कैसे किया और तुम्हें पता नहीं है? तो वो गिलास जो है फिर बबली को दे देती है। वो बबली गिलास उठा के साइड में रख देती है। अब ये सोचती है कि लो पानी तक नहीं पीने दे रहे। वो कहती मैंने इसमें क्या कह दिया, पानी का काम से क्या मतलब है, मुझे प्यास लगी है। तो मना कर देते। इधर वो पर्दा लगाने चली जाती, तभी कार्तिक आता। सोचता अब मैं करूँ तो क्या करूँ, उसका घर मैं ढूंढूं कैसे। तभी देख वो पर्दा लगा रही होती है ना, तो वो उसे ना पर्दा डाल रही होती है घर में, तो उसे चक्कर से आने लगते प्यास की वजह से। तभी कहता अरे अरे, कार्तिक जाके उसको पकड़ लेता है। वो गिरने लगती है ना, तो कार्तिक उसको पकड़ लेता है। फिर ये दोनों गिर जाते हैं और उसके बाद जो है ये दोनों गिर जाते हैं ऐसे। और उसके बाद तभी वहाँ पे सोनी जी आ जाती हैं। उनको इस हालत में देख के एकदम से चिल्ला पड़ती हैं कार्तिक। तो कार्तिक एकदम घबरा जाता है कि माँ ने बुलाया। तभी एकदम से लोग उठ जाते हैं। इधर वो परेशान होने लगती पूर्णिमा। वो पूर्णिमा को चांटा मारने की कोशिश करती, तभी कार्तिक हाथ पकड़ लेता। कहता माँ ये क्या कर रहे हो? हाँ, इनकी कोई गलती नहीं है, गिरने वाली थी इसलिए मैंने इनको पकड़ लिया। आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे नहीं कर सकती हो आप। पूर्णिमा को देख के हैरानी होती कि इनके घर में कोई ऐसा भी है कि देखो उसका फ़ेवर लिया, उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ। और इधर सोनी जी को बीना और बबली जी को, दोनों लोगों को बहुत बुरा लगता है। सोनी जी सोचती हैं ये क्या, मेरा मेरा ही बेटा है ये कर रहा है। तो वो कहता है माँ ये गलत बात है, आप ऐसे नहीं कर सकती किसी के साथ। आपको पता है सनाया कि कौन है? तो वो कहती हाँ नौकरानी है, और कौन है? तो ये सुन के वो चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो कहता है। तभी कहती हैं कि इसकी इतनी हिम्मत है कि तुम्हारे पास आई। तो कहता है लेकिन माँ इनकी कोई गलती नहीं है। तभी वो उस कह रही होती, वो पूर्णिमा बेचारी बहुत परेशान हो रही होती, सोचती है कि क्या करें। इस तरीके से वो कह रही हैं। फिर भी वो चुपचाप खड़ी हुई सुन रही होती, क्योंकि वो सोचती ना सनाया की शादी हो रही तो कोई गड़बड़ ना होने पाए। तभी वो कहती जाओ यहाँ से। पूर्णिमा जैसे ही ये सुनती है कि सोनी जी उससे कहती जाओ, वो भागते हुई चली जाती है बाहर। अब कार्तिक उसको रोकने की कोशिश करता है कि पूर्णिमा रुको, पूर्णिमा रुको। पर पूर्णिमा कैसे रुकती, उन्होंने कह दिया होता है ना जाओ, तो वो चली जाती है। इधर जो है सोनी और पूर्णिमा के जाने के बाद कार्तिक अपनी माँ से कहता माँ ये कौन सा तरीका हुआ आपने, हाँ। लेकिन वो नहीं सुनती, वो उसको ज़बरदस्ती लेके जाती हैं बाहर। अब वो कहता है माँ ये क्या कर रही हैं आप? माँ वो कहता रहता है, उसकी सुनती नहीं। इधर पूर्णिमा चली जाती है और काफ़ी परेशान हो रही थी। इधर उनकी माँ पूरी उसकी बातें नहीं कार्तिक की सुनती हैं, उसको बाहर लेके आती हैं और पाइप जो पानी चल रहा होता है पाइप से, वो उसको उसके ऊपर डालने लगती हैं। कहता माँ ये क्या कर रही हो? माँ ये क्या कर रही हो? पर सोनी जी तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होती, उसकी कोई भी बात। वो चिल्लाता रहता है और उसके संग उसे काफ़ी बुरा लगता है इस तरीके से, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। वो एकदम से चिल्ला पड़ता है माँ ये क्या कर रही हो? तभी फिर वो रुकती हैं, गुस्से में पाइप फेंकती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर कार्तिक कुछ नहीं कहता है। फिर इधर दिखाते हैं कि पूर्णिमा घर आती है और घर में आ रही काफ़ी खुशी का माहौल होता है। तो वो कहती हैं बीना जी अपनी माँ से कि बर्थडे लोग हैं इन लोगों का, मुझे यही लगता है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए, क्या पता इन लोगों का ज़रा सी बात पे ये लोग नाराज़ हो जाएँ। तो वो कहती हैं बेबे अरे कुछ नहीं ऐसा होगा, तुम क्यों। तभी वो आती है, सनाया अपना लहंगा दिखाती है पहन के, तो कहती है अरे ये तो कितनी सुंदर लग रही है, हाँ। तभी वो कहती हैं, तो नज़र उतारने लगती। तो वो कहती है ये क्या कर रही है माँ आज के ज़माने में? कहती क्यों नहीं, इतनी प्यारी लग रही, किसी की नज़र लग जाए तो। अब तो तुम्हारी शादी भी होने वाली है।
तो बेबी भी समझाती है हाँ क्यों नहीं, वो तो ज़रूरी होता है ना। तो वो हंसने लगती है, काफ़ी खुश होती है सनाया। यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं तभी यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, देखते हैं, सब बहुत खुश होते हैं कि हाँ सनाया तो बहुत प्यारी लग रही है। और इधर आके इन लोगों की ये सब बातें चल रही होती हैं, इतने में बीजी भी आ जाती, कहती बेटा देर हो रही है, सब लोग तैयार हो गए कि नहीं हुआ? हुई पूर्णिमा कहाँ रह गई? हाँ अभी तक नहीं आई है। हाँ तभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं, तो इतने में ही वहाँ पे पूर्णिमा आ जाती है। पूर्णिमा को देख के बीना जी देखती हैं, सोचती ये तो आ गई है। तभी बीजी भी पूछती हैं कहाँ पूर्णिमा, कितनी देर लगा दी? तभी जो बीना जी होती हैं उसके पास आके कहती हैं कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ वहाँ मुझे लग रहा है तुझे देख के कहीं कोई गड़बड़। कहती नहीं कोई गड़बड़ नहीं की है। तो उसको कहती, वो चुपचाप खड़ी रहती है, फिर एकदम से गुस्सा के वो वहाँ से चली जाती है। तो ये बीना जी सोचती हैं कि अब इसने क्या किया, वो मन में सोचने लगती हैं। और इधर पूर्णिमा आके रोने लगती है, वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वहाँ पे उसके साथ ऐसा बिहेव होता है, वो बेचारी रोने लगती है। हाँ और सोच सोच के कि कैसे सोनी जी ने उससे कहा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।